तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन से और बात इसको डिस्कस करते हैं। आपसे बोला जाए प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। इसमें क्या किया जाता है? हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। यदि √2 रेशनल नंबर है तो इसे हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन Q में। P अपॉन Q में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया कि बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यदि कुछ भी कॉमन है तो उसे हम पहले कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। चलो हम इसे स्क्वायर कर देते, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यदि स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और हम ये बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब बोल सकते हैं हम हैंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जब पी स्क्वायर का फैक्टर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी। तो 2 क्या हो गया बेटा? P का फैक्टर है। तो P को हम क्या लिख सकते हैं? जो P कैन बी रिटन एज अ फैक्टर ऑफ 2। तो 2 इंटू एनीथिंग, सपोज मान लेते हैं m। तो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू m। अच्छा, यदि हम इसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर देखो ये क्या आएगा? तो स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। और P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब 2p का भी फैक्टर है, 2q का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया? बोथ हैव फैक्टर 2। जबकि हमने इनिशियली क्या माना था कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यहाँ से हमारा ये आ गया कि बोथ p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 2। और कंडीशन क्या थी हमारी कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। हेंस जो हमने माना, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन हमारा क्या था कि √2 इज अ रेशनल नंबर, तो इट विल बी अ इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। चलो मान लिया एक क्वेश्चन और हम करते हैं। हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमें दिया है प्रूव डेट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √3 माइनस √2 को प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। प्रूव डेट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या कर लेते हैं? इसे हमने सपोज कर लिया पहले कि सपोज इट इज ए रेशनल नंबर। ये किसके इक्वल होगा बेटा? x के इक्वल। ये क्या है हमारा? ये
रेशनल नंबर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? हम क्या करते हैं, इसे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा बेटा, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर ओपन किया तो हो जाएगा 3 + 2 माइनस √6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 5 माइनस √6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? 5 माइनस यहाँ 2√6, और हम इससे क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू √6। अब 2√6 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से √6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो क्या किया जाए। चलो, हमने क्या माना कि x क्या है हमारा, x इज अ रेशनल नंबर। तो जब x रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जब एक्स स्क्वायर हमारा रेशनल नंबर है तो 5 तो वैसे ही रेशनल है हमारा, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। जब ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल है बेटा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये √6 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √6 इज ऑल्सो अ रेशनल। लेकिन हमें पता है पहले से कि √6 है क्या हमारा, √6 इज इरेशनल। तो जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग √6 रेशनल हो गया, लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन क्या माना था हमने कि जो हमारा √3 माइनस √2 इक्वल्स टू एक्स क्या इक्वल माना, तो रेशनल माना था। हेंस हमारा क्या हो गया कि इट इज एन इरेशनल नंबर। हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो नंबर लाइन पर यदि रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सीखते हैं। सबसे पहले एक आसान सी बात कर नंबर लाइन पर, जैसे आपसे यदि कहीं पर बोला हो, क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन। तब बेटा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 5/3 एंड -5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, क्या किया जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 और -5 को 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया P एंड Q से। अब डिवीजन में कितना है हमारा, 3 है, तो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हो गया 1 2 3। यहाँ पर भी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में, तो अब हर पार्ट कितना हो गया, 1/3 1/3। जब ये टोटल 5 है तो ये कितना हो गया बेटा, 5/3। ये -5 है तो ये क्या हो गया हमारा, -5/3। तो बेटा इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बोल दिया जाता आपसे 5/6 -5/6, तो हम इसे क्या करते हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और हर इक्वल पार्ट हमारा कितना हो जाता, हर इक्वल पार्ट हमारा 5/6 के इक्वल हो जाता। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें तो ये हमें देखो, ये क्या है बेटा, हमारा एक रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये बेटा हमेशा एक क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द सम डिफरेंस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ 2 irrational numbers is need not to be and rational number। मतलब यदि 2 irrational numbers का आप सम करते हैं,
या उनको आप माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए। चलो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो जैसे आपसे बोला जाए कि एक आपको दिया है इरेशनल नंबर √3 और दूसरा हमारा दिया है इरेशनल नंबर -√3। अब देखो बेटा, यदि हम इनका सम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो यदि आप सम करते हैं तो √3 प्लस ऑफ -√3 कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या आ गया बेटा, 0, और 0 इज अ रेशनल नंबर। इसकी जगह यदि हम √3 और √3 को ऐड कर देते तो बेटा कितना आ जाता, 2√3, और ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आए। इट मे बी अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। अब यदि हम किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। तो बेटा बहुत आसान है, आप डेसिमल के बाद क्या करते जाओ, जो भी नंबर आपको लिखा हुआ है तो 10, 100, 1000 इस तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे, सो ऑन कर देंगे। जो कैसे, जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स between 1.1 and 1.11। हमें 3 इरेशनल नंबर्स चाहिए। तो एक्चुअली पहले देख लेते किस किस के बीच में, तो पहले हम एक जैसा कर लेते हैं। ये तो हो गया बेटा 1.100 और दूसरा हो गया 1.110। ठीक, इनके बीच में होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आपका आगे जाता जाए। तो देखो बेटा क्या करें, 1.10, इसके बाद हम लिख देते हैं 100, 1000 सो ऑन। कोई समस्या, 1.102, 1.103। एक तरीके आपने पैटर्न फॉलो कर दिया, चाहे 10, 100, 1000 लिख दो या फिर 100, 1000 इस अकॉर्डिंग, और फिर बाद में कुछ हमने डॉट्स लगा दिए। तो देखो हमारे 3 इरेशनल नंबर्स आ गए। और ये देखो 100, 110, तो 101, 102, 103 इन्हीं के बीच में है। कोई डाउट किसी को? चलो अगला आपसे जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड 4 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। अब हमें 4 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं √2 और √3 के बीच में। तो पहले हमें √2 और √3 की वैल्यू की बात करें तो √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.414, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए बेटा, तो होने चाहिए हमारे 1.414 और 1.732 के बीच में। तो आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे। चलो हम क्या करते हैं, 1.5 हो गया तो 4 चाहिए, तो 1.5, 1.5। तो हम क्या करें, 10, 100, 1000 सो ऑन, 12, 100, 1000 सो ऑन, 13, 100, 1000 सो ऑन। कोई दिक्कत, ये सब हमारे क्या हो गए, इनके बीच में आपका 1.5 भी तो है, और ये हमारे कहाँ से 1.4 से 1.7 के बीच में होने चाहिए थे। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको एक पैटर्न फॉलो कर देना, बाद में डॉट डॉट लिख दीजिए, क्वेश्चंस आसानी से आपके इसके हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को यदि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो आपसे बोला जाए फर्स्ट इज रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को बेटा हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते हैं इसको हम, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, यदि स्क्वायर रूट में आपको दिया हुआ इरेशनल नंबर दिया हुआ है,
इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन पे तो बेटा हम कैसे करते हैं? तो देखो सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम किसका है। यहाँ पर जैसे √2 लिखा हुआ है तो √2 में किसका परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम बन सकता है? 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, नहीं बन सकता, तो मतलब सिर्फ 1 का स्क्वायर। तो जितने का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है सबसे पहले उतनी यूनिट की हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने सबसे पहले बेटा क्या किया, तो यहाँ पर √2 परफेक्ट स्क्वायर 1 का बन सकता है, तो ड्रॉ OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। सबसे पहला काम हमारा। कोई डाउट बेटा किसी को? तो हमने एक यहाँ पर ड्रॉ किया, टेक OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। नेक्स्ट काम क्या होता है बेटा, A पर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको आता ही है, तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AB। तो ड्रॉ AB इक्वल्स टू 1 यूनिट परपेंडिकुलर एट A। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 यूनिट हो गया। अब यदि हम OB की वैल्यू निकालना चाहें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम OB की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। क्या हमारी √2 आ पा रही है हमारी? तो चलो हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो OB इक्वल्स टू क्या हो गया, √2। चलो हमें √2 ही तो चाहिए था, तो हमने O और B को ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, टेक O एज अ सेंटर। O को हम क्या मानेंगे बेटा, सेंटर। तो टेक O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस। एंड OB को रेडियस मानते हुए हम एक आर्क लेंगे और उसे हम ये देखेंगे कि एक्सेस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सपोज ये हमारा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D। तो हमारा OD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो OD विल बी इक्वल्स टू √2 यूनिट्स। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, और देखते हैं इसे। ये तो हमारा √2 हो गया। सपोज इसकी जगह हमारा लिखा होता √3, तब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। चलो इसे भी देखते हैं। अब √3 देखो, इसमें किसका मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो फिर से हमारा मैक्सिमम किसका होगा, 1। तो पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट का। तो इसमें 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। हमने क्या किया, O और B को हमने ज्वाइन कर लिया। तो देखो बेटा भाई पाइथागोरस थ्योरम OB कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से बेटा OB कितना हो गया, √2। लेकिन हमें चाहिए कितना बेटा, हमें चाहिए √3। तो अगेन हम क्या करते हैं, B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। तो B पर बेटा हमने फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज दिस इज C, और O और C को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो बेटा OC क्या हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल OBC, OC इज इक्वल्स टू √OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या हो गया, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा √3। इसका मतलब OC की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, √3। अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो यदि हम आर्क ड्रॉ किया तो ये हमारा सपोज आर्क आ गया। तो नाउ जो आपका ये OD है, दिस OD इज √3 यूनिट। बात समझ में आ गई? इसकी जगह आप सोचो
कि आपका रूट 11 दिया हो, तब हम क्या करेंगे, रूट 9 दिया हो, रूट 11 दिया हो तो 11 किसका मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 11 हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। तो पहले 3 का, उस पर एक 1 परपेंडिकुलर, फिर ज़रूरत पड़ी फिर से परपेंडिकुलर। तो हम जब तक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करते रहते हैं जब तक कि आपसे जो पूछा गया हो वो क्वांटिटी हमारी 6.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यदि हम रूट 6.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखो बेटा हम कैसे करेंगे रूट 6.4 को। सबसे पहले हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की, तो ड्रॉ ए लाइन ए बी, जितना आपको ड्रॉ करना है उतने का। आपको क्या गिवन है, 6.4 गिवन है, तो हमने 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, BC को एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर तक, हमेशा यही करना है। तो BC को हमने एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर तक। अब हमारे पास लाइन क्या आ गई, AC लाइन आ गई। अब AC का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। AC का हम एक इधर आर्क लगा के इधर आर्क लगा के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और जहाँ ये हो गया दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब O को सेंटर मानते हुए और A को रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। चलो ये हमारा क्या आ गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब B पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज इट इज इंटरसेक्टिंग दी सेमी सर्किल एट पॉइंट D। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है बेटा, D पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानते हुए और BD को रेडियस मानते हुए हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। नाउ दिस BD इज इक्वल्स टू रूट 6.4 सेंटीमीटर। तो इस E मान लेते हैं, तो BD और BE इज इक्वल्स टू रूट 6.4 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरीके से हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ये भी हम सीख चुके हैं। यदि आपसे बोला जाए कि 4.1 को आप रिप्रेजेंट करो तो बहुत आसान है, 4 के बाद 4.1 4.2 ऐसे आता है, हम आसानी से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा डिजिट्स दी गई हों तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं, तो हम इसे करते हैं। तो टॉपिक इज विजुलाइजेशन ऑफ द रियल नंबर बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की हेल्प से किसे कैसे विजुलाइज करते हैं। तो चलो अब एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। NCERT का ये क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विजुलाइज दी 3.765 ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ लाई करता है। तो बेटा जो 3.765 है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है बेटा, तो इट इज़ लाइंग बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बेटा ये मैग्नीफाई करके देखा ये कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में कितने हमारे पास डिविजन्स हैं, 10 इक्वल डिविजन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में 3 and 4 को अलग से हम विजुलाइज करते हैं। ये तो हो गया हमारा पूरा। अब 3 and 4 को हमने विजुलाइज किया, ठीक। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया आपका 4। सपोज दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो ये 10 इक्वल डिविजन्स में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जब ये 3 है तो दिस इज 3.1 3.2 3.3 so on 3.5 6 7 8 9 and then 4। तो हमारा जो 3.765 है बेटा 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा ये। तो जो हमारा 3.765 है इट विल लाई बिटवीन दी 3.7 and 3.8। तो हमने इसे मैग्नीफाई करके देखा, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं दिस इज B1 एंड B2। अब हमें ये पता चलते जा रहा है कि पहले हमने देखा कि 3-4 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3-4 के बाद हमने और इसे देखा तो ये कहाँ पता चला कि इट लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अब हम 3.7 एक डिजिट तक पहुँच गए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम, तो 3.7 और 3.8 को अलग से अब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। तो स्टेप थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, तो 3.7 और 3.8 क्या हो गया, दिस इज 3.7
और ये हो गया बेटा 3.8। अब इनके बीच में हम फिर से 10 इक्वल डिविजन्स मान लेते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 74, 75, 76, 78, 79 एंड 3.8। तो ये हो गया बेटा 3.71, 3.72, 3.73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड देन 3.8 और हम क्लोज पहुंच गए। तो देखो हमारा ये कहाँ पर है 3.76 और 3.77 के बीच में। तो नाउ इट इज लाइंग बिटवीन दी 3.76 एंड 3.77। तो चलो हम इसको फिर अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं 3.76 और 3.77 के बीच में फिर से 10 इक्वल डिविजन्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3.761, 762, 763, 764, 765। ये देखो हमारा ये क्या होगा 3.765। दिस इज द नंबर वी वांट टू विजुलाइज। तो बेटा इस तरीके से हम विजुलाइज करते हैं ये बात।